राग और द्वेष और वैराग्य, 3 राग है। राग माने दुनिया की चीज़ों से प्रेम। जब दुनिया सपना है तो उसे प्रेम करके उसको आप पकड़ पाएंगे नहीं। जो बड़े बड़े राजा महाराजा वो भी उनकी इच्छा नहीं भरी, अंत में विनाश हो जाता है, भोग की इच्छा पूरी नहीं होती। राग, मेरा राजमहल सबसे अच्छा हो, मेरे कपड़े सबसे अच्छे हो, मेरी रानियां सबसे अच्छी हो, मेरा राजमहल सबसे अच्छा हो, मेरे ताज में बड़ा हीरा जड़ा हो। ये सब क्या करेंगे इस नश्वर शरीर में? एक दिन तो ये खत्म हो जाएगा। तो शरीर का श्रृंगार करने के लिए भगवान ने दिया है। शरीर का श्रृंगार मत कीजिए। शरीर का श्रृंगार है हाथ पैर आंख नाक कान सब जो दिया है, ये साधन है दूसरों का भला करने का। इसलिए ये धन्य तभी होता है जब ये इसका सदुपयोग हो। लोगों की सेवा में हम इसका लगाएं। शरीर तो मर जाएगा, एक दिन इससे दुर्गंध आएगी, एक दिन ये चिता में जलेगा। इसलिए इसको स्वच्छ रखिए, जरूरी है। लेकिन इसकी असली सुगंधी है इस शरीर से आपने कितना भला किया, कितना अच्छा कार्य किया, कितने लोगों का उपकार किया, तो फिर आपका नाम अमर हो जाएगा। और यही अमरत्व की पहचान है। ये अमृत पी लीजिए कि हमको शरीर मिला है कि अधिक से अधिक लोगों का हम भला कर सकें। और देखें, महापुरुषों से अपनी तुलना करें कि महापुरुषों ने किन किन लोगों का भला किया, उनसे भी एक कदम आगे जाकर हमको लोगों का भला करना है। हम अपने लिए आए ही नहीं। जब लोगों की सेवा करेंगे, लोग आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। सेवा आप जिस तरह की कर सकते हैं, जो साधन अपने ईश्वर ने आपको जो कुछ दौलत दी है, वही दौलत आप लोगों की सेवा में लगा दीजिए। पढ़ाई की दौलत मिली है, डॉक्टर है, हजारों को ठीक कर रहे हैं। मजदूर मजदूरी करे तो सोचे कि मैं मजदूरी नहीं कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, एक निर्माण कर रहा हूँ। जिस दिन ये खड़ा हो जाएगा, देखकर अच्छा लगेगा। तो सबकी शोभा सेवा से बढ़ती है। भोग से कभी भी आदमी मुक्त नहीं हो सकता। जितना ही भोग में डूबो, डूबते चले जाओगे। अनंत है भोग। जिन राजाओं ने हजारों रानियां रखी, वो लाखों की कामना रखते और देखते रहते थे गिद्ध दृष्टि से, और कहीं सुंदरता मिले उसको लाएंगे। और ये देखते देखते, ये करते करते वो फिर वो मौत के मुंह में चले जाते। कभी उनका हाथ पैर ही बेकार हो जाता, कभी आंखें चली गई। तो भोग अनंत है और वो आपका कभी अंत नहीं होगा। कुछ लोगों ने कहा भोग से इच्छा बढ़ जाएगी तो अपने आप वैराग्य आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। तो एक होता है राग, दुनिया में लिपटे रहना। दूसरा है द्वेष, दुश्मनी का भाव रखना। दुश्मन को हम मिटा देंगे, ये भी भाव आता है। और दुश्मनी मिटाते मिटाते आप भी मिट जाएंगे। दूसरों को मिटाने वाला खुद भी मिट जाता है। इससे अच्छा लोगों ने कहा वैराग्य। बिना राग द्वेष के जिएंगे। कोई हमारा शत्रु नहीं है, सब हमारे मित्र हैं। और अकेले आए हैं, अकेले जाना है। सेवा करके कुछ नाम कमाना है, कुछ पुण्य कमाना है। तो कहते हैं कि भोग कैसे नहीं खत्म होगा? कमरे में अंधेरा है, अब बाल्टी भर भर के हम अंधेरा बाहर ले जाके फेंक रहे हैं। तो आप फेंक पाएंगे? खत्म हो जाएगा अंधेरा? नहीं होगा। तो बाल्टी से भरकर अंधेरा हटाओगे, अंधेरा न जाएगा, तुम थक जाओगे, सारा का सारा अंधेरा चला जाएगा। अगर तुम वहां पर चिराग एक जलाओगे, एक चिराग जला दीजिए, सारा अंधेरा भाग जाएगा।
इस तरह से सारी बुराइयां हमारी चली जाएंगी। बस एक चीज़ अब दिमाग में रख लीजिए कि मुझे लोगों की सेवा करनी है। बस ये सेवा का चिराग हमें हर जगह, डॉक्टर ठीक करने के बारे में सोचेगा, इंजीनियर बालू मिलाने के बारे में नहीं सोचेगा, दुकानदार मिलावट और कम तोलने में नहीं फंसेगा, हर आदमी शिक्षक अपने बच्चे की तरह लोगों को पढ़ाएगा। तो एक चिराग अगर सेवा का जला लिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए अपने अंदर सेवा का चिराग जलाइए। जय हिंद, जय भारत।